इसलिए और भी कहती हूँ कि दीदी समझेंगी, इसी ने आग लगाई है। मुफ्त में मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। अभी जरा ही देर हुई धमका कर गई है। मुंशी जी ने दिल में कहा, खूब समझता हूँ, तुम कल की छोकरी होकर मुझे चराने लगी। दीदी का सहारा लेकर अपना मतलब पूरा करना चाहती है। बोले, मैं नहीं समझता बोर्डिंग का नाम सुनकर क्यों लौंडे की नानी मरती है। और लड़के तो खुश होते हैं कि अब अपने दोस्तों के साथ रहेंगे। ये उल्टा रोता है। अभी कुछ दिन पहले तक ये दिल लगाकर पढ़ता था। ये उसी मेहनत का नतीजा है कि अपनी क्लास में सबसे अच्छा है। लेकिन इधर कुछ दिनों में इसे सैर सपाटे का चस्का सा लगा है। अगर अभी से रोकथाम नहीं की तो पीछे करते करते न बन पड़ेगा। तुम्हारे लिए मैं एक मिस रख दूंगा। दूसरे दिन मुंशी जी प्रातःकाल कपड़े लत्ते पहनकर बाहर निकले। दीवान खाने में कई मुवक्किल बैठे हुए थे। इनमें एक राजा साहब भी थे, जिनसे मुंशी जी को कई हजार सालाना मेहनताना मिलता था। मगर मुंशी जी उन्हें वही बैठे छोड़कर 10 मिनट में आने का वादा करके बग्घी पर बैठे स्कूल के हेडमास्टर के लिए जा पहुंचे। हेडमास्टर साहब बड़े सज्जन पुरुष थे। वकील साहब का बहुत आदर सत्कार किया, पर उनके यहाँ एक लड़के की भी जगह खाली नहीं थी। सभी कमरे टंगरेजे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब की कड़ी ताकीद थी कि मुफस्सिल के लड़कों को जगह देकर तब शहर के लड़कों को लिया जाए। इसलिए यदि कोई जगह खाली भी हुई तो भी मनसाराम को जगह नहीं मिल सकेगी, क्योंकि कितने ही बाहरी लड़कों के प्रार्थना पत्र रखे हुए थे। मुंशी जी वकील थे। रात दिन ऐसे प्राणियों का साबिका रहता था जो लोभवश असंभव को भी संभव, असाध्य को भी साध्य बना सकते थे। समझे शायद कुछ दे दिलाकर काम निकल जाए। दफ्तर क्लर्क से ढंग की कुछ बातचीत करनी चाहिए। पर उसने हंसकर कहा, मुंशी जी, ये कचहरी नहीं स्कूल है। हेडमास्टर साहब के कानों में इसकी भनक भी पड़ गई तो जाने बाहर हो जाएंगे हम यहाँ से, और मनसाराम को खड़े खड़े निकाल देंगे। संभव है कि अफसरों से शिकायत कर दे। बेचारे मुंशी जी अपना सा मुंह लेकर रह गए। 10 बजते बजते झुंझलाए हुए घर लौटे। मनसाराम उसी वक्त घर से स्कूल जाने के लिए निकला। मुंशी जी ने कठोर नेत्रों से उसे देखा, मानो वो उनका शत्रु है, और घर में चले गए। इसके बाद 10-12 दिनों तक वकील साहब का यही नियम रहा कि कभी सुबह कभी शाम किसी न किसी स्कूल के हेडमास्टर को मिलने चले जाते थे और मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में दाखिल करने की चेष्टा करते। पर किसी स्कूल में जगह ही नहीं थी। सभी जगह उन्हें यही जवाब मिला। अब 2 ही उपाय थे, या तो मनसाराम को अलग किराए का मकान में रख दिया जाए या किसी दूसरे स्कूल में भर्ती किया जाए। ये दोनों बातें आसान थी। मुफस्सिल के स्कूलों में जगह अक्सर खाली रहती थी, लेकिन अब मुंशी जी का शंकित हृदय कुछ शांत हो गया था। उस दिन से उन्होंने मनसाराम को कभी घर में जाते नहीं देखा। यहाँ तक कि अब वो खेलने भी नहीं जाता था। स्कूल जाने से पहले और आने के बाद बराबर अपने कमरे में बैठा रहता था। गर्मी के दिन थे। खुले मैदान में भी देह से पसीने की धार निकलती थी, लेकिन मनसाराम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। वो अपने आचरण को इस कलंक से मिटा देना चाहता था। एक दिन मुंशी जी बैठे भोजन कर रहे थे कि मनसाराम भी नहाकर खाने आया। मुंशी जी ने इधर उसे महीनों से नंगे बदन नहीं देखा था। आज उस पर निगाह पड़ी तो होश उड़ गए। हड्डियों का ढांचा सामने खड़ा हुआ था। मुंह पर अब भी ब्रह्मचर्य का तेज था, पर देह घुलकर कांटों सा हो गया था। पूछा, आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है, क्यों? इतने दुर्बल क्यों हो गए हो? मनसाराम ने धोती ओढ़कर कहा, तबीयत तो बिल्कुल अच्छी है। मुंशी जी बोले, फिर इतने दुर्बल क्यों हो गए हो? मनसाराम बोला, दुर्बल तो नहीं हूं, मैं इससे ज्यादा मोटा भी कब था। मुंशी जी बोले, वाह, आधी देह भी नहीं कर सकते हो, मैं दुर्बल नहीं हूं। क्यों दीदी, ऐसा ही है ना? रुक्मिणी आंगन में खड़ी तुलसी को जल चढ़ा रही थी। बोली, दुबला क्यों होगा, अब तो बहुत अच्छी तरह पालन लालन हो रहा है इसका। मैं गवारिन थी, लड़कों को खिलाना पिलाना अच्छे से नहीं जानती थी। खोमचा खिला खिला कर इनकी आदत बिगाड़ देती थी।
अब तो एक पढ़ी लिखी गृहस्थी को कामों में चतुर औरत पाने की तरह फेर रही है। दुबला तो होगा उसका दुश्मन। मुंशी जी बोले, दीदी तुम बड़ा अन्याय करती हो। तुमसे किसी ने कहा कि लड़कों को बिगाड़ रही हो? जो काम दूसरों के लिए किए हो वह तुम्हें खुद करने के लिए चाहिए, ये नहीं कि घर से कोई नाता न रखो। जो अभी खुद लड़की है वो लड़कों की देखरेख क्या करेगी? ये तुम्हारा काम है ना। रुक्मिणी बोली, जब तक अपना समझती थी करती थी, जब तुमने गैर समझ लिया तो मुझे भी क्या पड़ी है तुम्हारे लिए गले में चिपटू। पूछो, कई दिन से दूध नहीं पिया। जाके कमरे में देख आओ, नाश्ते के लिए जो मिठाई भेजी थी वही पड़ी सड़ रही है। मालकिन समझती है मैंने तो खाना खाने का सामान रख दिया, कोई न खाए तो क्या मैं मुंह में डालूं? तो भैया इस तरह वे लड़के पलते होंगे जिन्होंने कभी लाड़ प्यार का सुख नहीं देखा। तुम्हारे लड़के बराबर पान की तरह फेरे जाते हैं, अब अनाथों की तरह सुखी नहीं रह सकते। मैं तो बात साफ कहती हूँ, बुरा मानकर कोई क्या कर लेगा। उस पर सुनती हूँ कि लड़कों को स्कूल में रखने का प्रबंध किया जा रहा है। बेचारे को घर में आने तक की मनाही है। मेरे पास आते ही डरता है और फिर मेरे पास ही रखा ही क्या है जो जाकर खिलाऊंगी। इतने में मनसाराम 2 फुलके खाकर उठ गया। मुंशी जी ने पूछा, तुम खा भी चुके? अभी बैठे 1 मिनट से ज्यादा नहीं हुआ, तुमने खाया क्या? 2 ही तो फुलके खाए थे तुमने। मनसाराम ने संकुचाते हुए कहा, दाल और तरकारी भी तो थी। ज्यादा खा जाता हूँ तो गला जलने लगता है, खट्टी डकारें आने लगती है। मुंशी जी भोजन करके उठे तो बहुत चिंतित थे। अगर यूं ही दुर्बल हो गया तो उसे कोई भयंकर रोग पकड़ लेगा। उन्हें रुक्मिणी पर इस समय बहुत क्रोध आ रहा था। उन्हें यही जलन है कि घर में मैं मालकिन नहीं हूँ। ये नहीं समझती कि मुझे घर की मालकिन बनने का अधिकार क्या है। जिसे रुपयों का हिसाब तक नहीं आता वो घर की स्वामिनी कैसे हो सकती है? बनी तो थी साल भर तक मालकिन, 1 पाई की बचत नहीं होती थी। इस आमदनी में रूपकला 2-2.5 रुपए तो बचा लेती है। इनके राज में वही आमदनी खर्च हो जाती थी और पूरी पूरी भी नहीं पड़ती थी। कोई बात नहीं, लाड़ प्यार ने इन लड़कों को चौपट कर दिया। इतने बड़े बड़े लड़कों को इसकी क्या जरूरत है कि जब कोई खिलाए तो खाए। इन्हें तो खुद अपनी फिक्र करनी चाहिए। मुंशी जी दिन भर उसी उधेड़ बुन में पड़े रहे। 2-4 मित्रों से भी जिक्र किया। लोगों ने कहा, उसके खेल कूद में बाधा न डालिए, अभी से उसे कैद न कीजिए। खुली हवा में चरित्र के भ्रष्ट होने की उससे कम संभावना है जितना कि बंद कमरे में। कुसंगत से जरूर बचाइएगा, मगर ये नहीं कि उसे घर से निकलने ही न दीजिए। युवा अवस्था में एकांतवास चरित्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। मुंशी जी को अब अपनी गलती मालूम हुई। घर लौटकर मनसाराम के पास गए। वो अभी स्कूल से आया था और बिना कपड़े उतारे एक किताब के सामने बैठा था। सामने खिड़की की ओर ताक रहा था। उसकी दृष्टि एक भिखारिन पर लगी हुई थी जो अपने बालक को गोद में लिए भिक्षा मांग रही थी। बालक माता की गोद में बैठा इस प्रकार प्रसन्न था जैसे वह किसी राज सिंहासन पर बैठा हो। मनसाराम उस बालक को देखकर रो पड़ा। ये बालक क्या मुझसे अधिक सुखी नहीं है? इस अनंत विश्व में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे वो गोद के बदले पाकर प्रसन्न हो? ईश्वर भी ऐसी वस्तु की सृष्टि नहीं कर सकते। ईश्वर ऐसे बालकों को जन्म ही क्यों देते हैं जिनके भाग्य में मातृ वियोग का दुख भोगना है? आज मुझसे अभागा संसार में कौन है? किसे मेरे खाने पीने की मरने की सुध है? अगर मैं आज भी मर जाऊं तो किसके दिल को चोट लगेगी? पिता को अब मुझे रुलाने में मजा आता है। वो मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते। मुझे घर से निकाल देने की तैयारियां हो जा रही है। माता, तुम्हारा लाडला बेटा आज आवारा कहाँ जा रहा है? वही पिताजी जिनके हाथ में तुमने हम तीनों भाइयों को दिया था, आज मुझे आवारा और बदमाश कह रहे हैं। मैं इस योग्य भी नहीं कि इस घर में रह सकूं। ये सोचते सोचते मनसाराम अपार वेदना से फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय तोताराम कमरे में आकर खड़ा हो गया। मनसाराम ने चटपट आंसू पोंछ डाले और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मुंशी जी ने शायद
ये पहली बार उसके कमरे में कदम रखा था। मनसाराम का दिल धड़क धड़क करने लगा। आज क्या आफत आई है, उसे लगा। मुंशी जी ने उसे रोते देखा तो एक क्षण के लिए उनका वात्सल्य घोर निद्रा से चौंक पड़ा। घबराकर बोले, क्यों रोते क्यों हो बेटा, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? मनसाराम बोले, बड़ी मुश्किल से उमड़ते हुए आंसू को रोककर कहा, जी नहीं, रोता तो नहीं हूं। मुंशी जी बोले, तुम्हारी अम्मा ने तो कुछ नहीं कहा ना तुम्हें? मनसाराम बोला, जी नहीं, वह तो मुझसे बोलती ही नहीं कुछ। मुंशी जी बोले, क्या करूं बेटा, शादी तो इसलिए की थी कि बच्चों को मां मिल जाएगी, लेकिन वह आशा पूरी नहीं हुई, तो क्या बिल्कुल नहीं बोलती तुमसे? मनसाराम बोला, जी नहीं, इधर महीनों से नहीं बोली। मुंशी जी बोले, विचित्र स्वभाव की औरत है, मालूम ही नहीं होता क्या चाहती है। मैं जानता हूँ उसका ऐसा मिजाज होगा, मैं जानता था कि अगर उसका ऐसा मिजाज होगा तो कभी शादी नहीं करता उससे। रोज एक ना एक बात लेकर उठ खड़ी होती है। उसी ने मुझसे कहा था कि ये दिन भर न जाने कहाँ गायब रहता है। मैं उसके दिल की बात क्या मानता था, क्या जानता था? समझा, तुम कुसंगत में पड़कर शायद दिन भर घुमा करते हो। ऐसा कौन पिता है जिसे अपने पुत्र को आवारा फिरते हुए देखकर रंज न हो? इसलिए मैंने तुम्हें बोर्डिंग हाउस में रखने का निश्चय किया था, बस, और कोई बात नहीं थी बेटा। मैं तुम्हारा खेलना कूदना बंद नहीं करना चाहता था। तुम्हारी ये दशा देखकर मेरे दिल के टुकड़े हो जाते हैं। कल मुझे मालूम हुआ, मैं भ्रम में था। तुम शौक से खेलो। सुबह शाम मैदान में निकल जाया करो, ताजी हवा में तुम्हें अच्छा लाभ होगा। जिस चीज की तुम्हें जरूरत हो मुझे कहना, उनसे कहने की कोई जरूरत नहीं। समझ लो कि वो घर में है ही नहीं। तुम्हारी माता छोड़कर चली गई है तो क्या हुआ, मैं तो हूं। बालक का सरल निष्कपट हृदय पितृ प्रेम से पुलकित हो उठा। मालूम हुआ कि साक्षात भगवान खड़े हैं। नैराश्य और क्षोभ से विकल होकर उसके मन में अपने पिता को निष्ठुर और न जाने क्या क्या समझ रखा था। विमाता से उसे कोई गिला न था। अब उसे ज्ञात हुआ कि मैंने अपने देवतुल्य पिता के साथ कितना अन्याय किया है। पितृभक्ति की एक तरंग से उसके हृदय में उठी और वो पिता के चरणों पर सिर रखकर रोने लगा। मुंशी जी करुणा से विवल हो गए। जिस पुत्र को क्षण भर आंखों से दूर देखकर उनका हृदय व्यग्र हो उठता था, उसके शील, बुद्धि और चरित्र का अपने पराये सभी बखान करते थे। उसी के प्रति उनका हृदय इतना कठोर क्यों हो गया था? वो अपने ही प्रिय पुत्र को शत्रु समझने लगे, उसको निर्वासन देने को तैयार हो गए। निर्मला पुत्र और पिता के बीच में दीवार बनकर खड़ी थी। निर्मला को अपनी ओर खींचने के लिए पीछे हटना पड़ता था और पिता तथा पुत्र में अंतर बढ़ता जाता था। फलतः आज ये दशा हो गई है कि अपने अभिन्न पुत्र से उन्हें इतना छल करना पड़ रहा है। आज बहुत सोचने के बाद उन्हें एक ऐसी युक्ति सूझी है जिससे आशा हो रही है कि वो निर्मला को बीच से निकालकर अपने दूसरे बाजू की तरफ खींच लेंगे। उन्होंने उस युक्ति का आरंभ कर भी दिया है, लेकिन इससे अभिष्ट सिद्ध होगा या नहीं, इसे कौन जानता है। जिस दिन से तोताराम ने निर्मला के बहुत मिन्नत समाजत करने पर भी मनसाराम को बोर्डिंग भेजने का निश्चय किया था, उसी दिन से उसने मनसाराम से पढ़ना छोड़ दिया। यहाँ तक कि बोलती भी नहीं थी। उसे स्वामी की इस अविश्वासपूर्ण तत्परता का कुछ कुछ आभास हो गया था। ओहो, इतना शकी मिजाज। ईश्वरी इस घर की लाज रखे। इनके मन में ऐसी ऐसी दुर्भावनाएं भरी हुई है। मुझे ये इतनी गई गुजरी समझते हैं कि ये बातें सोच सोचकर वो कई दिन तक रोती रही। तब उसने सोचना शुरू किया, इन्हें ऐसा क्यों संदेह हो रहा है? मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो इनकी आंखों में खटकती है? बहुत सोचने पर भी उसे अपने में कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। तो क्या इसका मनसाराम से पढ़ना, उससे हंसना बोलना उनके संदेह का कारण है? तो फिर मैं पढ़ना ही छोड़ दूंगी। भूल कर भी मनसाराम से नहीं बोलूंगी, उसकी सूरत तक नहीं देखूंगी। ये तपस्या उसे अज्ञान जान पड़ती थी। मनसाराम से हंसने बोलने में उसकी विलासिनी कल्पना उत्तेजित भी होती थी और तृप्त भी।
उससे बातें करते हुए उसे अपार सुख का अनुभव होता था, जिसे वो शब्दों में प्रकट नहीं कर सकती थी। कुवासना की उसके मन में छाया भी नहीं थी। वो स्वप्न में भी मनसाराम से कलुषित प्रेम करने की बात नहीं सोच सकती थी। प्रत्येक प्राणी को अपने हमजिलियों के लिए साथ हंसने बोलने की जो एक नैसर्गिक तृष्णा होती है, उसी की तृप्ति का ये अज्ञात साधन था। अब वह अतृप्त तृष्णा निर्मला के हृदय में दीपक की भांति जलने लगी। रह रहकर उसका मन किसी अज्ञात वेदना से विकल हो जाता। खोई हुई किसी अज्ञात वस्तु की खोज में इधर उधर घूमती फिरती, जहां बैठती वहां ही बैठी रह जाती। किसी काम में जी नहीं लगता। हाँ, अब मुंशी जी आ जाते, वह अपनी सारी तृष्णाओं को नैराश्य में डुबोकर उनसे मुस्कुराकर इधर उधर की बातें करने लगती। कल जब मुंशी जी भोजन करके कचहरी चले गए तो रुक्मिणी ने निर्मला को खूब तानों से छेदा। जानती तो थी कि यहाँ बच्चों का पालन पोषण करना पड़ेगा, तो क्यों घर वालों से नहीं कह दिया कि वहां मेरा विवाह मत करो। वहां जाती जहां पुरुष के सिवा और कोई नहीं होता, वही यह बनाव चुनाव और छवि देखकर खुश होता, अपने भाग्य को सराहता। यहाँ बुढ़ा आदमी तुम्हारे रंग रूप हाव भाव पर क्या लट्टू होगा। इसने नन्ही बालकों की सेवा करने के लिए तुमसे विवाह किया है, भोग विलास के लिए नहीं। वो बड़ी देर तक घाव पर नमक छिड़कती रही, पर निर्मला ने चू तक नहीं की। वह अपनी सफाई तो पेश करना चाहती थी, पर नहीं कर सकी। अगर कहे कि मैं वही कर रही हूं जो मेरे स्वामी की इच्छा है, तो घर का भंडा फूट जाता। अगर वो अपनी भूल स्वीकार करके उसका सुधार करती है, तो भय है कि उसका न जाने क्या परिणाम हो। वह यो बड़ी स्पष्टवादिनी थी। सत्य कहने में उसको संकोच या भय नहीं होता था, लेकिन इस नाजुक मौके पर उसे चुप्पी साधनी पड़ी। इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं था। वो देखती थी कि मनसाराम बहुत विरक्त और उदास रहता है। यह भी देखती थी कि वो दिन ब दिन दुर्बल होता जा रहा है, लेकिन उसकी वाणी और कर्म दोनों पर ही मोहर लगी हुई थी। चोर के घर चोरी हो जाने से उसकी जो दशा होती है, वही दशा इस समय निर्मला की हो रही थी। जब कोई बात हमारी आशा के विरुद्ध होती है, तभी दुख होता है। मनसाराम को निर्मला से कभी इस बात की आशा नहीं थी कि वे उसकी शिकायत करेंगी, इसलिए उसे घोर वेदना हो रही थी। वह क्यों मेरी शिकायत करती है? क्या चाहती है? यही ना कि मेरे पति की कमाई खाता है, इसके पढ़ने लिखने में रुपए खर्च होते हैं, कपड़ा पहनता है। उनकी यह इच्छा होगी कि ये घर में न रहे। मेरे न रहने से उनके पैसे बच जाएंगे। वो मुझसे बहुत प्रसन्नचित रहती है। कभी मैंने उनके मुंह से कटु शब्द नहीं सुने। क्या ये सब उनके कौशल है? हो सकता है। चिड़िया को जाल में फंसाने से पहले शिकारी दाने बिखेरता है। मैं नहीं जानता था कि दाने के नीचे जाल है। ये मातृ स्नेह केवल निर्वासन की भूमिका है। अच्छा, मेरा यहाँ रहना क्यों बुरा लगता है? जो उनका पति है, क्या वो मेरा पिता नहीं है? क्या पिता पुत्र का संबंध स्त्री पुरुष के संबंध से कुछ कम घनिष्ठ है? अगर मुझे उनके संपूर्ण आधिपत्य से ईर्ष्या नहीं होती, वह जो चाहे करे, मैं मुंह नहीं खोल सकता, तो वह मुझे क्यों एक अंगुली पर भूमि भी देना नहीं चाहती? आप पक्के महल में रहकर क्यों मुझे वृक्ष की छाया में बैठा भी नहीं देख सकती? हाँ, वो समझती होंगी कि वो बड़ा होकर मेरे पति की संपत्ति का स्वामी हो जाएगा, इसलिए अभी से निकाल देना अच्छा है। उनको ऐसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मेरी ओर से ये शंका न रखे? उन्हें कैसे बताऊं कि मनसाराम विष खाकर प्राण दे देगा, इससे पहले कि उनका अहित करे? उसे चाहे कितनी ही कठिनाइयां सहनी पड़े, वो उनके हृदय का शूल नहीं बनेगा। ये तो पिताजी मेरे जन्माधार है और अब भी मुझ पर उतना स्नेह करते हैं, लेकिन क्या मैं इतना भी नहीं जानता कि जिस दिन पिताजी ने उनसे विवाह किया, उसी दिन उन्होंने हमें अपने हृदय से बाहर निकाल दिया। अब हम अनाथों की भांति यहाँ वहां पड़े रहते हैं। इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं। कदाचित पूर्व संस्कारों के कारण यहाँ अन्य अनाथों से हमारी दशा कुछ अच्छी है, पर अनाथ ही। हम उसी दिन अनाथ हुए जिस दिन अम्मा जी परलोक सिधारी। जो कुछ कसर रह गई थी, वो इस विवाह ने पूरी कर दी। मैं तो खुद पहले से इनसे विशेष संबंध नहीं रखता था। अगर उन्हीं दिनों पिताजी से मेरी शिकायत की होती तो शायद मुझे इतना दुख नहीं होता।
मैं तो उस आघात के लिए तैयार ही बैठा था। संसार में क्या मजदूरी भी नहीं कर सकता? लेकिन बुरे वक्त में इन्होंने चोट की। हिंसक पशु भी आदमी को गाफिल पाकर ही चोट करते हैं। इसलिए मेरी आव भगत होती थी। खाना खाने के लिए उठने में जरा भी देरी हो जाती थी तो बुलावे पर बुलावे आते थे। जलपान के लिए प्रातः हलवा बनाया जाता था। बार बार पूछा जाता था, रुपयों की जरूरत तो नहीं है? इसलिए वह 100 रुपए की घड़ी मंगवाई थी। मगर क्या इन्हें दूसरी शिकायत न सूझी जो मुझे आवारा कहा? आखिर उन्होंने मेरी क्या आवारगी देखी? ये कह सकती थी कि इसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता, एक न एक चीज के लिए नित्य रुपए मांगा करता है। यही एक बात उन्हें क्यों सूझी? शायद इसलिए कि यही सबसे कठोर आघात है जो वो मुझे दे सकती है। पहली बार इन्होंने मुझ पर अग्निबाण चला दिया, जिससे कहीं शरण नहीं। इसलिए न कि वो पिता की नजरों से गिर जाए। मुझे बोर्डिंग हाउस में रखने का तो एक बहाना था। उद्देश्य ये था कि इसे दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाला जाए। 2-4 महीने के बाद खर्च वर्च देना भी बंद कर दिया जाए, फिर चाहे मरे या जिए। अगर मैं जानता कि ये प्रेरणा इनकी ओर से हुई है तो कहीं जगह न रहने पर भी जगह निकाल लेता। नौकरों की ठोकरियों में तो जगह मिल जाती है, बरामदे में पड़े रहने के लिए बहुत जगह मिल जाती है। खैर, अब सवेरा है। जब स्नेह नहीं रहा तो केवल पेट भरने के लिए यहाँ पड़े रहना बेहयाई है। ये अब मेरा घर नहीं। इसी घर में पैदा हुआ हूँ, यही खेला हूँ, पर ये अब मेरा घर नहीं। पिताजी भी मेरे पिता नहीं। मैं उनका पुत्र हूँ, पर वो मेरे पिता नहीं है। संसार के सारे नाते स्नेह के नाते हैं। जहाँ स्नेह नहीं वहां कुछ नहीं। हाय अम्मा जी, तुम कहाँ चले गए? ये सोचकर मनसाराम रोने लगा। जो जो मातृ स्नेह की पूर्व स्मृतियां जागृत होती थी, उसके आंसू उमड़ते थे। वो कई बार अम्मा अम्मा पुकार कर उठा, मानो वह खड़ी हुई सुन रही है। मातृहीनता के दुख का आज उसे पहली बार अनुभव हुआ। वह आत्माभिमानी था, साहसी था, पर अब तक सुख की गोद में लालन पालन होने के कारण वो इस समय अपने आप को निराधार समझ रहा था। रात के 10 बज गए थे। मुंशी जी आज कहीं दावत खाने हुए गए थे। 2 बार मेहरी मनसाराम को भोजन करने के लिए बुलाने आ चुकी थी। मनसाराम ने पिछली बार उसे झुंझलाकर कह दिया, मुझे भूख नहीं है, कुछ नहीं खाऊंगा। बार बार आकर सिर पर सवार हो जाती है। इसलिए जब निर्मला ने उसे फिर उसी काम के लिए भेजना चाहा तो वो गई नहीं। बोली, बहू जी, वो मेरे बुलाने से नहीं आएंगे। निर्मला बोली, आएंगे क्यों नहीं? जाकर कह दे, खाना ठंडा हुआ जाता है। मेहरी बोली, मैं ये सब कह के आई हूँ, वो नहीं आते। निर्मला बोली, तूने ये कहा था कि वहां मैं बैठी हूँ। मेहरी बोली, नहीं बहू जी, ये तो मैंने नहीं कहा। झूठ क्यों बोलूं? निर्मला बोली, अच्छा तो जाकर ये कह देना, वो बैठी है, तुम्हारी राह देख रही है। तुम न खाओगे तो वो रसोई उठाकर सो रहेंगी। मेरी भूंगी सुन, अब की बार चली जा, ना आवे तो गोद में उठा लाना। भूंगी नाक भौवे सिकुड़ते हुए गई, पर एक ही क्षण में आकर बोली, अरे बहू जी, वह तो रो रहे हैं, किसी ने कुछ कहा क्या उन्हें? निर्मला इस तरह चौंक कर उठी और 2-3 पग आगे चली मानो किसी माता ने अपने बेटे को कुएं में गिर पड़ने की खबर पाई हो। फिर वही ठिठक गई और भूंगी से बोली, रो रहे हैं? तूने पूछा नहीं क्यों रो रहे हैं? भूंगी बोली, नहीं बहू जी, ये तो मैंने नहीं पूछा, झूठ क्यों बोलूं? वह रो रहे हैं, इस निस्तब्ध रात्रि में अकेले बैठे हुए रो रहे हैं। माता की याद आई होगी शायद। कैसे जाकर उन्हें समझाऊं? हाय, कैसे समझाऊं? यहाँ तो छींकते नाक कटती है। ईश्वर, तुम ही साक्षी हो, अगर मैंने उन्हें भूल से भी कुछ कहा हो तो वो मेरे आगे आए, मैं क्या करूं? वो दिल में समझते होंगे कि इसी ने पिताजी से मेरी शिकायत की होगी। कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैंने कभी तुम्हारे विरुद्ध एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला? अगर मैं ऐसे देव कुमार कैसे चरित्र रखने वाले युवक का बुरा चेतूं तो मुझसे बढ़कर राक्षसी संसार में नहीं होगी। निर्मला देखती थी कि मनसाराम का स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। वह दिन ब दिन दुर्बल होता जा रहा है। उसके मुख की निर्मल कांति दिन दिन मलिन होती जा रही है। उसका
संकुचित होता जा रहा है। इसके कारण भी उससे छिपा नहीं था, पर वो इस विषय में अपने स्वामी से कुछ नहीं कह सकती थी। ये सब देख देख कर उसका हृदय विदीर्ण होता रहा, पर उसकी जबान पर ये नहीं आ सका। कभी 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 मन में झुंझलाती कि मनसाराम क्यों जरा सी बात पर इतना क्षोभ करता है। क्या इनके आवारा कहने से वो आवारा हो जाएगा? मेरी और मेरी और बात है। एक जरा सा शक मेरा सर्वनाश कर सकता है, पर उसे ऐसी बातों को इतनी परवाह क्यों है? उसके जी में प्रबल इच्छा हुई कि चलकर उन्हें चुप कराऊं और बुलाकर खाना खिला दूं। बेचारे रात भर भूखे पड़े रहेंगे। है, मैं इस उपद्रव की जड़ हूं। मेरे आने से पहले इस घर में शांति का राज्य था। पिता बालकों पर जान देता था। बालक पिता को प्यार करते थे। मेरे आते ही सारी बाधाएं आ खड़ी हुई। इनका अंत क्या होगा भगवान ही जाने। भगवान मुझे मौत भी नहीं देते। बेचारा अकेले भूखा पड़ा है। उस वक्त ही मुंह झूठा करके उठ गया था, और उसका आहार ही क्या, जितना वह खाता है उतना तो साल 2 साल का बच्चा भी खा जाता है। निर्मला चली, पति के इच्छा के विरुद्ध चली। जो नाते में उसका पुत्र होता था, उसी को मनाने जाते वक्त उसका हृदय कांप रहा था। उसने पहले रुक्मिणी के कमरे की ओर देखा। वो भोजन करके बेखबर सो रही थी। फिर बाहर कमरे की ओर आई। वहां सन्नाटा था। मुंशी जी अभी नहीं आए थे। ये सब देख भागकर वो मनसाराम के कमरे के सामने जा पहुंची। कमरा खुला हुआ था। मनसाराम एक पुस्तक सामने रखे हुए सिर झुकाए बैठा हुआ था, मानो शोक और चिंता की सजीव मूर्ति हो। निर्मला ने पुकारना चाहा, पर उसके कंठ से आवाज ही नहीं निकली। सहसा मनसाराम ने सिर उठाकर द्वार की ओर देखा। निर्मला को देखकर अंधेरे में पहचान नहीं सका। चौंक कर बोला, कौन? निर्मला बोली, मैं हूं। भोजन करने क्यों नहीं चल रहे हो? कितनी रात हो गई? मनसाराम बोला, मुझे भूख नहीं है। निर्मला बोली, ये तो मैं 3 बार भूंगी के मुंह से सुन चुकी हूँ। मनसाराम बोला, तो चौथी बार मेरे मुंह से सुन लीजिए। निर्मला बोली, शाम को भी तो कुछ नहीं खाया था, भूख क्यों नहीं है? मनसाराम ने व्यंग की हंसी हंसकर कहा, बहुत भूख लगेगी तो आएगा कहाँ से? ये कहते कहते मनसाराम ने कमरे का द्वार बंद करना चाहा, लेकिन निर्मला किवाड़ों को हटाकर कमरे में चली गई और मनसाराम का हाथ पकड़ सज्जल नेत्रों से विनय भरी स्वर में बोली, मेरे कहने से चलकर थोड़ा सा खा लो। तुम नहीं खाओगे तो मैं भी जाकर सोऊंगी। 2 ही कौर खा लेना। क्या मुझे रात भर भूखे मारना चाहते हो? मनसाराम सोच में पड़ गया। अभी भोजन नहीं किया, मेरे ही इंतजार में बैठी है। ये स्नेह, वात्सल्य और विनय की देवी है या ईर्ष्या और अमंगल की मायाविनी मूर्ति? उसे अपनी माता का स्मरण हो आया। जब वो रूठ जाता था तो वो भी इसी तरह उसे मनाने आया करती थी, और जब तक वो नहीं जाता था वो वहां से नहीं उठती थी। इस वक्त इस विनय को अस्वीकार नहीं कर सका। बोला, मेरे लिए आपको इतना कष्ट, इसका मुझे खेद है। मैं जानता मैं जानता कि आप मेरे इंतजार में भूखी बैठी है तो मैं तभी खाने आया जाता। निर्मला ने तिरस्कार भाव से कहा, ये तुम कैसे समझ सकते थे कि तुम भूखे रहोगे और मैं खाकर सोई रहूंगी? क्या विमाता का नाता होने से ही मैं ऐसी स्वार्थिनी हो जाऊंगी? सहसा मर्दाने कमरे में मुंशी जी की खांसने की आवाज आई। ऐसा मालूम हुआ कि वो मनसाराम के कमरे की ओर आ रहे हैं। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत कमरे से निकल गई और भीतर जाने का मौका ना पाकर कठोर स्वर में बोली, मैं लौंडी नहीं हूं कि इतनी रात तक किसी के लिए रसोई के द्वार पर बैठी रहूं। जिसे नहीं खाना हो वो पहले ही कह दिया करे। मुंशी जी ने निर्मला को वहां खड़ा देखा। ये अनर्थ, ये यहाँ क्या करने आई? बोले, यहाँ क्या कर रही हो? निर्मला बोली, अपने भाग्य को रो रही हूँ। बस सारी बुराइयों की जड़ तो मैं ही हूं ना। कोई इधर रूठा है, कोई उधर मुंह फुलाए खड़ा है। किस किस को मनाऊं और कहाँ तक मनाऊं? मुंशी जी कुछ चकित होकर बोले, क्या बात है?
निर्मला बोली, भोजन करने नहीं आते, और क्या बात है? 10 डब्बे मेहरी को भेजा, आखिर आप दौड़ी आई। इन्हीं तो कहना है। वो कह दिए, मुझे भूख नहीं है। यहाँ तो घर भर की लौंडी हूँ, सारी दुनिया में कालिख पोतने को तैयार है। किसी को भूख न हो, पर कहने वाले तो यही कहेंगे कि पिशाचनी किसी को खाना भी नहीं देती। मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, खाना क्यों नहीं खा लेते? जानते हो क्या वक्त है? मनसाराम स्तंभित सा खड़ा था। उसके सामने एक ऐसा रहस्य प्रकट हो रहा था जिसका मतलब वो नहीं समझ सकता था। जिन नेत्रों में एक क्षण पहले विनय के आंसू भरे हुए थे, उनमें अकस्मात ईर्ष्या की ज्वाला कहाँ से आ गई? जिन अधरों से एक क्षण पहले सुधारुष्टि हो रही थी, उसमें विष प्रवाह क्यों होने लगा? उसी अर्ध चेतना की दशा में बोला, मुझे भूख नहीं है। मुंशी जी ने घुड़ कर कहा, क्यों भूख नहीं है? भूख नहीं थी तो शाम को क्यों नहीं कह दिया? तुम्हारी भूख के इंतजार में कौन सारी रात बैठा रहे? तुम में पहले तो ये आदत नहीं थी, रूठना कब से सीख लिया? जाकर खा लो। मनसाराम बोला, जी नहीं, मुझे जरा भी भूख नहीं है। तोताराम ने दांत पीसकर कहा, अच्छी बात है, जब भूख लगे तब खाना। ये कहते हुए वो वहां से अंदर चले गए। निर्मला भी उनके पीछे ही चली गई। मुंशी जी तो लेटने चले गए। उसने जाकर रसोई उठा दी और कुल्ला कर पान खा मुस्कुराती हुई आ पहुंची। मुंशी जी ने पूछा, खाना खा लिया ना? निर्मला बोली, क्या करती? किसी के लिए अन्न जल थोड़ी ना छोड़ दूंगी। मुंशी जी बोले, इसलिए जाने क्या हो गया है, कुछ समझ में ही नहीं आता। दिन भर दिन ब दिन घुलता घुलता जा रहा है। दिन भर उसकी कमरे में पड़ा रहता है। निर्मला कुछ नहीं बोली। वो चिंता के अपार सागर में डुबकियां खा रही थी। मनसाराम ने भाव परिवर्तन को देखकर दिल में क्या क्या समझ लिया होगा। क्या उसके मन में ये प्रश्न उठा होगा कि पिताजी को देखते ही इसकी त्योरिया क्यों बदल गई? इसका कारण भी क्या उसकी समझ में आ गया होगा? बेचारा खाने को आ रहा था, तब तक ये महाशय न जाने कहाँ से टपक पड़े। इस रहस्य को कैसे समझाऊं और कैसे समझाना, ये मुझे नहीं समझ रहा। मैं किस आपत्ति में फंस गई हूँ। सवेरे उठकर वो घर के काम में लगी रही। सहसा 9 बजे भूंगी ने आकर कहा, मनसा बाबू तो अपने कागज पत्तर सब इक्के पर लाद रहे हैं। निर्मला ने कहा, इक्के पर लाद रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? भूंगी बोली, मैंने पूछा तो बोले अब स्कूल में ही रहूंगा। मनसाराम प्रातःकाल उठकर अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब के पास गया और अपने रहने का प्रबंध कराया था। हेडमास्टर साहब ने पहले तो कहा, यहाँ जगह नहीं है, तुमसे पहले ही कितने लड़कों के प्रार्थना पत्र पड़े हुए हैं। लेकिन जब मनसाराम ने कहा मुझे जगह नहीं मिलेगी तो कदाचित मेरा पढ़ना न हो सकेगा और मैं इम्तिहान में शरीक नहीं हो सकूंगा, तो हेडमास्टर साहब ने हार मान ली। मनसाराम की प्रथम श्रेणी में पास होने की आशा थी। अध्यापकों को विश्वास था कि वो उस शाला की कीर्ति को उज्जवल करेगा। हेडमास्टर साहब ऐसे लड़कों को कैसे छोड़ सकते थे? उन्होंने अपने दफ्तर का कमरा खाली कर दिया, इसलिए मनसाराम वहां से ही अपना सामान इक्के पर लादने लगा। मुंशी जी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी है? 2-4 दिन में चले जाना। मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रसोइया ठीक कर दूं। मनसाराम बोले, वहां का रसोइया बहुत अच्छा भोजन पकाता है। मुंशी जी बोले, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ऐसा न हो कि पढ़ने के पीछे पीछे स्वास्थ्य खो बैठो। मनसाराम बोला, वहां 9 बजे के बाद कोई पढ़ने नहीं पाता और सबको नियम के अनुसार खेलना पड़ता है। मुंशी जी बोले, बिस्तर क्यों छोड़े देते हो? सोओगे किस पर? मनसाराम बोला, कंबल लिए जाता हूँ, बिस्तर की जरूरत नहीं है। मुंशी जी बोले, कहाँ जब तक तुम्हारा सामान रख रहा है जाकर कुछ खा लो, रात भी तो कुछ नहीं खाया था। मनसाराम बोला, वही खा लूंगा, रसोइये से भोजन बनाने को कह आया हूँ, यह खाने लगूंगा तो देर हो जाएगी। घर में जियाराम और सियाराम भी भाई के साथ जाने की जिद कर रहे थे। निर्मला उन दोनों को बहला रही थी, बेटा वहां छोटे नहीं रहते, सब काम अपने हाथ से ही करना पड़ता है। एकाएक रुक्मिणी ने आकर कहा,
तुम्हारा वज्र का हृदय है महारानी। लड़के ने रात भर से कुछ नहीं खाया, इस वक्त भी बिना खाए पिए चला जा रहा है, और तुम लड़कों के लिए बातें कर रही हो। उसको तुम जानती नहीं हो। ये समझ लो कि वो स्कूल नहीं जा रहा है, वनवास ले रहा है, लौटकर फिर नहीं आएगा। ये उन लड़कों में से नहीं है जो खेल में मार भूल जाते हैं। बात उसने दिल पर पत्थर की लकीर की तरह खींच ली है। निर्मला ने कातर स्वर में कहा, क्या करूं दीदी जी, वह किसी की सुनते ही नहीं। आप जरा जाकर बुला ले, आपके बुलाने से आ जाएंगे। रुक्मिणी हाथ हिलाते हुए गंभीरता से बोली, आखिर हुआ क्या जिस पर भागा जाता है? घर से उसका भी कभी उचाट न होता था। उसे तो अपने घर के सिवा और कहीं अच्छा नहीं लगता था। तुम्हें कुछ कहा होगा या उसकी कुछ शिकायत की होगी। क्यों अपने लिए कांटे बो रही हो रानी? घर को मिट्टी में मिलाकर चैन से बैठ नहीं पाओगी। निर्मला ने रोकर कहा, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। अगर कहा हो तो मेरी जबान कट जाए। हाँ, सौतेली माँ होने के कारण बदनाम तो मैं ही हूँ। आपके हाथ जोड़ती हूँ, जरा जाकर उन्हें बुलवा लाइए। रुक्मिणी ने तीव्र स्वर में कहा, तुम क्यों नहीं बुला लाती? क्या छोटी हो जाओगी? अपना होता तो क्या इसी तरह बैठी रहती? निर्मला की दशा उस पंखहीन पक्षी की तरह हो रही थी जो सर्प को अपनी ओर आते देखकर उड़ना चाहता है पर उड़ नहीं सकता। उछलता है, गिर पड़ता है और पंख फड़फड़ाकर रह जाता है। उसका हृदय अंदर ही अंदर तड़प रहा था, पर बाहर नहीं जा सकती थी। इतने में दोनों लड़के आकर बोले, भैया जी चले गए। निर्मला मूर्तिवत खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। चले गए? घर में आए भी नहीं, मुझसे मिले तक नहीं, चले गए। मुझसे इतनी घृणा? मैं उनकी कोई नहीं, उनकी बुआ तो थी यहाँ, उनसे तो मिलने आना चाहिए था ना। मैं यहाँ थी ही नहीं। अंदर कदम कैसे रखते? मैं देख लेती ना, इसलिए चले गए। मनसाराम के जाने से घर सूना हो गया। दोनों छोटे लड़के उसी स्कूल में पढ़ते थे। निर्मला रोज उनसे मनसाराम का हाल पूछती। आशा थी कि छुट्टी के दिन वो आएगा, लेकिन जब छुट्टी के दिन गुजर गए और वो नहीं आया तो निर्मला घबराने लगी। उसने मनसाराम के लिए मूंग के लड्डू बना रखे थे। सोमवार को प्रातः भूंगी को लड्डू देकर स्कूल भेजा, मगर मनसाराम ने लड्डू जो के तो लौटा दिए। निर्मला ने पूछा, पहले से कुछ हरे हुए हैं ना? भूंगी बोली, हरे वरे तो नहीं हुए और सूख गए हैं। निर्मला बोली, क्या जी अच्छा नहीं है? भूंगी बोली, ये तो मैंने नहीं पूछा। बहूजी क्यों झूठ बोलूं? हाँ, वहां का कहार मेरा देवर लगता है। वो कहता था कि तुम्हारे बाबूजी की खुराक कुछ नहीं है, 2 फुल्कियां खाकर उठ जाते हैं, फिर दिन भर कुछ नहीं खाते, हरदम पढ़ते रहते हैं। निर्मला बोली, तूने पूछा नहीं लड्डू क्यों लौटाए हैं? गूंगी बोली, बहूजी झूठ क्यों बोलूं? ये पूछने की तो मुझे सुध ही नहीं रही। हाँ, ये कहते थे कि अब तू यहाँ कभी मत आना, न मेरे लिए कोई चीज लाना, और अपनी बहूजी से कह देना कि मेरे पास कोई चिट्ठी पत्री न भेजे, लड़कों से भी मेरे पास कोई संदेशा न भेजे। और एक ऐसी बात कही कि मेरे मुंह से निकल नहीं सकती। फिर रोने लगे। निर्मला, कौन सी बात कही? कह तो। गूंगी बोली, क्यों कहूं? कहते थे मेरे जीने का धिक्कार है। ये कहकर रोने लगे। निर्मला के मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। ऐसा मालूम हुआ मानो कलेजा ही बैठा जा रहा है। उसका रोम रोम आर्तनाद करने लगा। वो वहां बैठी जाकर बिस्तर पर पड़कर मुंह ढांप कर लेटी रही और फूट फूट कर रोने लगी। वो भी जान गए। उसके अंतःकरण में बार बार यही आवाज गूंजने लगी, वो भी जान गए। भगवान, अब क्या होगा? जिस संदेश की आग में वो भस्म हो रही थी, अब शतगुना वेग से धधकने लगी। उसे अपनी कोई चिंता नहीं थी। जीवन में अब सुख की आशा ही क्या थी जिसकी उसे लालसा होती। उसने अपने मन को इस विचार से समझाया था कि मेरे पूर्व कर्मों का ये मैं प्रायश्चित्त कर रही हूँ। कौन प्राणी ऐसा निर्लज्ज होगा जो इस दशा में बहुत दिन जी सके? कर्तव्य की वेदी पर उसने अपना जीवन और उसकी सारी कामनाएं होम कर दी थी।
हृदय रोता रहता था, पर मुख पर हंसी का रंग भरना पड़ता था। जिसका मुख देखने को जी नहीं चाहता था, उसके सामने हंस हंस कर बातें करनी पड़ती थी। जिस देह का स्पर्श उसे सर्प के शीतल स्पर्श के समान लगता था, उससे आलिंगित होकर उसे जितनी घृणा, जितनी मर्म वेदना होती थी, उसे कौन जान सकता है। उस समय उसकी ये इच्छा होती थी कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, लेकिन सारी विडंबना अब तक अपने तक ही थी। अपनी चिंता उसने छोड़ दी थी, लेकिन ये समस्या अब अत्यंत भयंकर हो गई थी। वो अपनी आंखों से मनसाराम की आत्मपीड़ा नहीं देख सकती थी। मनसाराम जैसे मनस्वी साहसी युवक पर इस आक्षेप का जो असर पड़ सकता था, उसकी कल्पना से ही उसके प्राण कांप रहे थे। अब चाहे उस पर कितने ही संदेह क्यों न हो, चाहे उसे आत्महत्या ही क्यों न करनी पड़े, पर वो अब चुप नहीं बैठ सकती। मनसाराम की रक्षा करने के लिए वो निकल गई। उसने संकोच और लज्जा की चादर उतारकर फेंक देने का निश्चय कर लिया। वकील साहब भोजन करके कचहरी जाने से पहले एक बार उससे अवश्य मिल लिया करते थे। उनके आने का समय हो गया था। आ ही रहे होंगे, ये सोचकर निर्मला द्वार पर खड़ी हो गई और उनका इंतजार करने लगी। लेकिन ये क्या, वो तो बाहर चले जा रहे हैं। गाड़ी जुतकर आ गई, ये हुक्म वहीं से दिया करते थे। तो क्या आज वो नहीं आएंगे, बाहर ही बाहर चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। उसने भूंगी से कहा, जाकर बाबूजी को बुला ला, कहना एक जरूरी काम है। सुन लीजिए। मुंशी जी जाने को तैयार ही थे, ये संदेशा पाकर अंदर आए, पर कमरे में न आकर दूर से ही पूछा, क्या बात है भाई? जल्दी कह दो, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अभी थोड़ी देर हुई, हेडमास्टर साहब का एक पत्र आया कि मनसाराम को ज्वर आया है। बेहतर हो कि आप घर ही पर उसका इलाज करें। इसलिए उधर से ही होता हुआ कचहरी जाऊंगा। तुम्हें कोई खास बात कहनी है तो कह दो। निर्मला पर मानो वज्र गिर पड़ा। आंसुओं के आवेग और कंठस्वर में घोर संग्राम होने लगा। दोनों पहले निकलने पर तुले हुए थे। दो में से कोई एक कदम पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं था। कंठस्वर की दुर्बलता और आंसुओं की सबलता देखकर ये निश्चय करना कठिन था कि एक क्षण यही संग्राम होता रहा तो मैदान किसके हाथ रहेगा। आखिर दोनों साथ निकले, लेकिन बाहर आते ही बलवान ने निर्बल को दबा लिया। केवल इतना मुंह से निकला, कोई खास बात नहीं थी, आप तो उधर ही जा रहे हैं। मुंशी जी बोले, मैंने लड़कों से पूछा था तो वे कहते थे कल बैठे पढ़ रहे थे, आज न जाने क्या हो गया। निर्मला ने आवेश से कांपते हुए कहा, ये सब आप कह रहे हैं? मुंशी जी ने कहा, मैं कह रहा हूँ। निर्मला बोले, अपने दिल से पूछिए। मुंशी जी ने बोला, मैंने सोचा था कि यहाँ उसका पढ़ने में जी नहीं लगता, वहां और लड़कों के साथ खामा पड़ेगा ही। ये तो बुरी बात थी ना, और मैंने क्या किया? निर्मला बोली, खूब सोचिए, इसलिए आपने उन्हें वहां भेजा था? आपके मन में कोई और बात नहीं थी ना? मुंशी जी जरा हिचकिचाए और अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिए मुस्कुराने की चेष्टा करके बोले, और क्या बात हो सकती थी, भला तुम ही सोचो। निर्मला बोली, खैर यही सही। अब आप कृपा करके उन्हें आज ही लेते आइएगा। वहां रहने से उनकी बीमारी बढ़ जाने का भय है। यह दीदी जी जितनी तीमारदारी कर सकती है, उतना दूसरा कोई नहीं कर सकता। एक क्षण के बाद उसने सिर नीचा करके कहा, मेरे कारण न लाना चाहते हो तो मुझे घर भेज दीजिए, मैं वहां आराम से रहूंगी। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया, बाहर चले गए और एक क्षण में गाड़ी स्कूल की ओर चली गई। मन, तेरी गति कितनी विचित्र है, कितनी रहस्य से भरी हुई, कितनी दुर्भेद्य। तू कितनी जल्दी रंग बदलता है। इस कला में तू निपुण है। आतिशबाजी की चरखी को भी रंग बदलते कुछ देर लगती है, पर तुझे रंग बदलने में कुछ भी समय नहीं लगता। जहां अभी वात्सल्य था, वहां फिर संदेह ने आसन जमा लिया। वो सोचते थे, कहीं उसने बहाना तो नहीं किया है। मनसाराम 2 दिन तक गहरी चिंता में डूबा रहा। बार बार अपनी माता की याद आती। न खाना अच्छा लगता,
न पढ़ने में जी लगता। उसकी काया पलट सी हो गई। 2 दिन गुजर गए और छात्रालय में रहते हुए भी उसने वो काम नहीं किया जो स्कूल के मास्तरों ने घर के करने के लिए दिया था। परिणाम स्वरूप उसे बेंच पर खड़ा रहना पड़ा। जो बात कभी नहीं हुई थी वो आज हुई। ये असह्य अपमान उसे सहना पड़ा। तीसरे दिन वो इन्हीं चिंताओं से मग्न हुआ, अपने मन को समझा रहा था। क्या संसार में अकेले मेरी ही माता मरी है? कि माताएं तो सभी इसी प्रकार की होती है। मेरे साथ कोई नई बात नहीं हो रही। अब मुझे पुरुषों की भांति द्विगुण परिश्रम से ही अपना काम करना चाहिए। जैसे माता पिता राजी रहे वैसे उन्हें राजी रखना चाहिए। इस साल अगर छात्रवृत्ति मिल गई तो मुझे घर से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं रहेगी। कितने ही लड़के अपने ही बल पर बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त कर लेते हैं। भाग्य के नाम रोने कोसने से क्या होगा? इतने में जियाराम आकर खड़ा हो गया। मनसाराम ने पूछा, घर का क्या हाल है जिया? नहीं, अम्मा जी तो प्रसन्न होंगी। जियाराम बोले, उनके मन का तो हाँ मैं नहीं जानता, लेकिन जब से तुम आए हो उन्होंने 1 जून भी खाना नहीं खाया। जब देखो तब रोया करती है। जब बाबूजी आते हैं तब अलबत्ता हंसने लगती है। तुम चले आओ तो मैंने भी शाम को अपनी किताबें संभाली। यही तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। भूंगी चुड़ैल ने जाकर अम्मा जी से कह दिया। बाबूजी बैठे थे, उनके सामने ही अम्मा जी ने आकर मेरी किताबें छीन ली और रोकर बोली, तुम भी चले जाओगे तो इस घर में कौन रहेगा? अगर मेरे कारण तुम लोग छोड़ छोड़कर भागे जा रहे हो तो लो, मैं ही कहीं चली जाती हूँ। मैं तो झल्लाया हुआ था, वहां बाबूजी नहीं होते तो बोलता। बिगड़ कर बोला, आप क्यों कहीं चली जाएंगी? आपका तो घर है, आप आराम से रहिए। गैर तो हम ही लोग हैं ना, हम नहीं रहेंगे तब तो आपको आराम ही आराम होगा। मनसाराम ने बोला, तुमने खूब कहा, बहुत ही अच्छा कहा। इस पर और भी झल्लाई होंगी और जाकर बाबूजी से शिकायत की होंगी। जी आराम बोले, नहीं। बेचारी जमीन पर बैठकर रोने लगी। मुझे भी करुणा आ गई, मैं भी रो पड़ा। उन्होंने आंचल से मेरे आंसू पोंछे और बोली, जिया, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि मैंने तुम्हारे भैया के विषय में तुम्हारे बाबूजी से एक भी शब्द नहीं कहा। मेरे भाग्य में कलंक लिखा हुआ है, वही भोग रही हूँ। फिर और न जाने क्या क्या कहा जो मेरी समझ में नहीं आया। कुछ बाबूजी की बात थी। मनसाराम ने पूछा, बाबूजी के विषय में क्या कहा, कुछ याद है? जियाराम बोला, बात बातें तो भाई मुझे याद नहीं आती। मेरी मेमोरी कौन बड़ी तेज है। लेकिन उनकी बातों का मतलब कुछ ऐसा मालूम होता था कि उन्हें बाबूजी को प्रसन्न रखने के लिए ये स्वांग भरना पड़ रहा है। न जाने धर्म अधर्म की कैसी बातें कर रही थी जो मैं बिल्कुल नहीं समझ सका। मुझे तो अब इसका विश्वास आ गया है कि उनकी इच्छा तुम्हें यहाँ भेजने की नहीं थी। घनसाराम बोला, तुम इन चालों का मतलब नहीं समझ सकते, ये बड़ी गहरी चालें हैं। जियाराम बोला, तुम्हारे समझ में होगी, मेरे समझ में नहीं है। घनसाराम बोला, जब तुम ज्योमेट्री नहीं समझ सकते तो इन बातों को क्या समझोगे? उस रात को जब मुझे खाना खाने के लिए बुलाने आई थी और उनके आग्रह पर मैं जाने को तैयार भी हो गया था, उस वक्त बाबूजी को देखते ही उन्होंने जो कहना बदला, वो क्या मैं भी कभी भूल नहीं सकता। जी आराम बोला, यही बात मेरी समझ में नहीं आती। अभी कल कल ही मैं यहाँ से गया तो लगी तुम्हारा हाल पूछने। मैंने कहा, वो तो कहते थे कि अब इस घर में कदम नहीं रखूंगा। मैंने कुछ झूठा तो नहीं कहा, तुमने ही मुझसे कहा था। इतना सुनना था कि फूट फूट कर रोने लगी। मैं दिल में बहुत पछताया कि कहाँ से कहाँ मैंने ये बात कह दी। बार बार यही कहती थी, क्या वो मेरे कारण घर छोड़ देंगे? मुझसे इतनी नाराज है, चले गए और मुझे एक बार मिले तक नहीं। खाना तैयार था, खाने तक नहीं आए। हाय, मैं क्या बताऊं किस विपत्ति में हूँ। इतने में बाबूजी आ गए, बस तुरंत आंखें पोंछ कर मुस्कुराती हुई उनके पास चली गई। ये बात मेरी समझ में नहीं आती। आज मुझसे बड़ी मिन्नत की कि उनको साथ लेते आना। आज मैं तुम्हें खींच के ले जाऊंगा। 2 दिन में वो कितनी दुर्बल हो गई, बहुत दुबली हो गई।
तुम्हें ये देखकर उन पर दया आएगी। चलोगे ना? मनसाराम ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके पैर कांप रहे थे। जियाराम तो हाजिरी की घंटी सुनकर भागा, पर वो बेंच पर लेट गया और इतनी लंबी सांस ली मानो बहुत देर से उसने सांस ही नहीं ली हो। उसके मुंह से दुस्सह वेदना में डूबे हुए शब्द निकले। हाय ईश्वर! इस नाम के सिवा उसे अपना जीवन निराधार मालूम होता था। इस एक उच्च श्वास में कितना नैराश्य था, कितनी संवेदना, करुणा, कितनी दीन प्रार्थना भरी हुई थी, इसका कौन अनुमान कर सकता है। अब सारा रहस्य उसकी समझ में आ रहा था और बार बार उसका पीड़ित हृदय आर्तनाद कर रहा था। हाय ईश्वर! इतना घोर कलंक! क्या जीवन में इससे बड़ी विपत्ति की कल्पना की जा सकती है? क्या संसार में इससे घोर नीचता की कल्पना हो सकती है? आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र पर इतना निर्दयी कलंक नहीं लगाया होगा। जिसके चरित्र की सभी प्रशंसा करते थे, जो अन्य युवाओं के लिए आदर्श समझा जाता था, जिसने कभी अपवित्र विचारों को अपने पास नहीं भटकने दिया, उसी पर ये घोर कलंक। मनसाराम को ऐसा मालूम हुआ मानो उसका दिल फटा जाता है। दूसरी घंटा भी बज गई। लड़के अपने अपने कमरे में गए, पर मनसाराम हथेली पर गार रखे अनिमेष नेत्रों से भूमि की ओर देख रहा था, मानो उसका सर्वस्व जलमग्न हो गया हो, मानो वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। स्कूल में गैरहाजिरी हो जाएगी, जुर्माना हो जाएगा, इसकी उसे चिंता नहीं। जब उसका सर्वस्व लूट गया तो इन सब छोटी छोटी बातों का क्या भय। इतना बड़ा कलंक लगने पर भी अगर जीता रहूं तो मेरे जीने को धिक्कार है। शोकातिरेक की दशा में वो चिल्ला पड़ा, माता जी, तुम कहाँ हो? तुम्हारा बेटा, जिस पर तुम प्राण देती थी, जिसे तुम अपने जीवन का आधार समझती थी, आज घोर संकट में है। उसी का पिता उसकी गर्दन पर छुरी फेर रहा है। हाय अम्मा जी, तुम कहाँ हो? मनसाराम फिर शांत चित्तर होकर सुनने लगा, सोचने लगा, मुझ पर यह संदेह क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण है? मुझ में ऐसी कौन सी बात उन्होंने देखी जिनसे उन्हें ये संदेह हुआ? वो मेरे पिता हैं, मेरे शत्रु नहीं, जो अनायास ही मुझ पर ये अपराध लगाने बैठ जाए। जरूर उन्होंने कोई न कोई बात देखी या सुनी है। उनका मुझ पर कितना स्नेह था, मेरे बगैर भोजन न करते थे, वही मेरे शत्रु हो गए। ये बात अकारण नहीं हो सकती। अच्छा, इस संदेह का बीजारोपण किस दिन हुआ? मुझे बोर्डिंग हाउस में ठहरने की बात तो पीछे की है। उस दिन रात को वो मेरे कमरे में आकर मेरी परीक्षा लेने लगे थे। उसी दिन उनकी तैयारियां बदली हुई थी। उस दिन ऐसी कौन सी बात हुई जो अप्रिय लगी हो? मैं नई अम्मा से कुछ खाने को मांगने गया। हाँ, मैं नई अम्मा से कुछ खाने को मांगने गया था। बाबूजी उसी समय वहां बैठे थे। हाँ, अब याद आया। उसी वक्त उनका चेहरा तमतमा गया था। उसी दिन से नई अम्मा ने मुझसे पढ़ना छोड़ दिया। अगर मैं जानता कि मेरा घर में आना जाना, अम्मा जी से कुछ कहना सुनना और उन्हें पढ़ाना लिखाना पिताजी को बुरा लगता है, तो आज क्यों ये नौबत आती। और नई अम्मा, उन पर क्या बीत रही होगी। मनसाराम ने अब तक निर्मला की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। निर्मला का ध्यान आते ही उसके रोए खड़े हो गए। हाय, उनका सरल स्नेहशील हृदय इस आघात को कैसे सह सकेगा। मैं कितने भ्रम में था। मैं उनके स्नेह को कौशल समझता था। मुझे क्या मालूम था कि उन्हें पिताजी का भ्रम शांत करने के लिए मेरे प्रति इतना कटु व्यवहार करना पड़ रहा है। मैंने उन पर कितना अन्याय किया है। उनकी दशा तो मुझसे भी खराब हो रही होगी। मैं तो यहाँ चला आया, मगर वो कहाँ जाएगी? जिया करता है। उन्होंने 2 दिन से भोजन नहीं किया। हरदम रोया करती है। कैसे जाकर समझाऊं? वो इस अभागे के पीछे क्यों अपने सिर पर ये विपत्ति ले रही है? वो बार बार मेरा हाल पूछती है। क्यों बार बार मुझे बुलाती है? कैसे कह दूं कि माता, मुझे तुझसे जरा भी शिकायत नहीं। मेरा दिल तुम्हारी तरफ साफ है। वो अब भी बैठी रो रही होंगी। कितना बड़ा अनर्थ है। बाबूजी को ये क्या हो रहा है?
क्या इसलिए विवाह किया था? एक बालिका की हत्या करने के लिए एक बालिका की हत्या करने के लिए उसे यहाँ लाए थे? इस कोमल पुष्प को मसल डालने के लिए ही तोड़ा गया था? उनका उद्धार कैसे होगा? उस निरपराधिनी का मुख कैसे उज्जवल होगा? उन्हें केवल मेरे साथ स्नेह का व्यवहार करने के लिए यह दंड दिया जा रहा है। उनकी सज्जनता का उन्हें यह उपहार मिल रहा है। मैं उन्हें इस प्रकार निर्दयी आघात सहते देखकर बैठा रहूंगा? अपनी मान रक्षा के लिए न सही, उनकी आत्मरक्षा के लिए इन प्राणों का बलिदान करना पड़ेगा। इसके सिवाय उद्धार का कोई उपाय नहीं। हाँ, दिल में कैसे कैसे अरमान थे, वे सब खाक में मिला दिए। एक सती पर संदेह किया जा रहा है, और वो भी मेरे कारण। मुझे अपने प्राणों से उनकी रक्षा करनी होगी, यही मेरा कर्तव्य है। इसी में सच्ची वीरता है। माता, मैं अपने रक्त से इस काली माँ को धो दूंगा। इसी में मेरा और तुम्हारा दोनों का कल्याण है। वह दिन भर इन्हीं विचारों में डूबा रहा। शाम को उसके दोनों भाई आकर घर चलने के लिए आग्रह करने लगे। सियाराम बोला, चलते क्यों नहीं मेरे भैया जी, चलो ना। मनसाराम बोला, मुझे फुर्सत नहीं है कि तुम्हारे कहने से चला चलो। जियाराम बोला, आखिर आखिर कल इतवार ही तो है। मनसाराम बोला, इतवार को भी काम है। जियाराम बोला, अच्छा कल आओगे ना? मनसाराम बोला, नहीं, कल मुझे एक मैच में जाना है। सियाराम बोला, अम्मा जी मूंग के लड्डू बना रही है, न चलोगे तो एक भी न पाओगे। हम तुम मिलके खा जाएंगे। जिया, इन्हें नहीं देंगे। जियाराम बोला, भैया अगर तुम कल न गए तो शायद अम्मा जी यही चली आए। मनसाराम, सच? नहीं, ऐसा क्यों करेगी? यहाँ आई तो बड़ी परेशानी होगी। तुम कह देना वो कहीं मैच देखने गया है। जियाराम बोला, मैं क्यों झूठ बोलने लगा? मैं कह दूंगा वो मुंह फुलाए बैठा है, देख लेना उन्हें साथ लाता हूं कि नहीं तो। सियाराम बोला, हम कह देंगे कि आज पढ़ने नहीं गए, पड़े पड़े सोते रहे। मनसाराम ने इन दूतों से कल आने का वादा करके गला छुड़ाया। जब दोनों चले गए तो फिर चिंता में डूबा। रात भर करवटें बदलते गुजरी। छुट्टी का दिन बैठे बैठे कट गया। उसे दिन भर शंका होती रही कि कहीं अम्मा जी सचमुच न चली आए। किसी गाड़ी की खटखटाहट सुनता तो उसका कलेजा धक धक करने लगता। कहीं आ तो नहीं गई? छात्रालय में एक छोटा सा औषधालय था। एक डॉक्टर साहब संध्या समय 1 घंटे के लिए आ जाया करते थे। अगर कोई लड़का बीमार हो तो उसे दवा देते। आज वह आए तो मनसाराम कुछ सोचता हुआ उनके पास जाकर खड़ा हो गया। वो मनसाराम को अच्छी तरह जानते थे। डॉक्टर साहब ने उसे देखकर आश्चर्य से बोला, ये तुम्हारी क्या हालत है जी? तुम तो मानो गले जा रहे हो। कहीं बाजार का चस्का तो नहीं पड़ गया? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? जरा यहाँ तो आओ। मनसाराम ने मुस्कुराकर कहा, मुझे जिंदगी का रोग है। आपके पास इसकी भी तो कोई दवा होगी ना? डॉक्टर बोले, मैं तुम्हारी परीक्षा करना चाहता हूँ। तुम्हारी सूरत ही बदल गई है, पहचानने भी नहीं आते। ये कहकर उन्होंने मनसाराम का हाथ पकड़ लिया और छाती, पीठ, आंखें, जीभ सब बारी बारी देखने लगे। तब चिंतित होकर बोले, वकील साहब से मैं आज ही मिलूंगा। तुम्हें थाइसिस हो रहा है। सारे लक्षण उसी के हैं। मनसाराम ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कितने दिनों में काम तमाम हो जाएगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर बोले, कैसी बातें करते हो जी? मैं वकील साहब से मिलकर तुमसे पहाड़ी जगह भेजने की सलाह दूंगा। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे। बीमारी अभी पहले स्टेज में ही तो है। मनसाराम बोला, तब तो अभी आप 1-2 साल की देर मालूम होती है। मैं तो इतना इंतजार नहीं कर सकता। सुनिए, मुझे थाइसिस वाइसिस कुछ नहीं है, न कोई दूसरी शिकायत ही है। आप बाबूजी को नाहक परेशानी में मत डालिए। इस वक्त मेरे सिर में दर्द है, कोई दवा दीजिए। कोई ऐसी दवा हो जिससे नींद भी आ जाए। मुझे 2 रात से नींद नहीं आई है। डॉक्टर ने जहरीली दवाइयों की अलमारी खोली और शीशी से थोड़ी सी दवाइयां निकालकर मनसाराम को दे दी। मनसाराम ने पूछा,
ये तो कोई जहर है, भले इसे कोई पी ले तो मर जाए। डॉक्टर बोले, नहीं, मर तो नहीं जाए, पर सिर में चक्कर जरूर आ जाए। मनसाराम बोला, कोई ऐसी दवा भी इसमें है जिसे पीते ही प्राण निकल जाए? डॉक्टर बोले, ऐसी एक दो नहीं, कितनी दवाएं हैं। ये जो शीशी देख रहे हो, इसकी एक बूंद भी पेट में चली जाए तो जान न बचे, आनंद फानंद में मौत हो जाए। मनसाराम बोले, क्यों डॉक्टर साहब, जो लोग जहर खाते हैं उन्हें बड़ी तकलीफ होती होगी, है ना? डॉक्टर बोले, सभी जहरों में तकलीफ नहीं होती। बाज तो ऐसे है कि पीते ही आदमी ठंडे हो जाता है। ये शीशी इसी किस्म की है, इसे पीते ही आदमी बेहोश हो जाता है, फिर उससे होश ही नहीं आता। मनसाराम ने सोचा, तब तो प्राण देना बहुत आसान है, फिर क्यों लोग इतना डरते हैं? ये शीशी कैसे मिलेगी? अगर दवा का नाम पूछकर शहर के किसी दवा फरोश से लेना चाहो तो वो भी दे देगा ना? इसे मिलने की कोई दिक्कत नहीं। ये तो मालूम होता ये मालूम हो ये तो मालूम हो गया कि प्राणों का अंत बड़ी आसानी से किया जा सकता है। मनसाराम इतना प्रसन्न हुआ मानो कोई इनाम पा गया हो। उसके दिल पर से बोझ हट गया। चिंता की मेघ राशि जो सिर पर मंडरा रही थी, भिन्न भिन्न हो गई। महीनों बाद आज उसके मन में एक स्फूर्ति का अनुभव हुआ। लड़के थिएटर देखने जा रहे थे। निरीक्षक से आज्ञा ली थी। मनसाराम भी उनके साथ थिएटर देखने चला गया। ऐसा खुश था मानो उससे ज्यादा सुखी जीव संसार में कोई नहीं। थिएटर में नकल देखकर वो हंसते हंसते लौट आया, बार बार तालियां बजाने और वंस मोर की हाक मारने लगा। गाना सुनकर वो मस्त हो जाता था और ओहो हो करके चिल्ला उठता था। दर्शकों की निगाहें बार बार उसकी तरफ उठ जाती थी। थिएटर के पात्र भी उसी की ओर देखते और ये जानने को उत्सुक थे कि ये कौन महाशय इतने रसिक और भावुक हैं। उसके मित्रों की उसकी उच्च श्रृंखलता पर आश्चर्य हो रहा था। वो बहुत शांत चित्त, गंभीर स्वभाव का युवक था। आज वो क्यों इतना हास्यशील हो गया है? क्यों उसके विनोद का पारावार नहीं है? 2 बजे रात को थिएटर से लौटने पर भी उसका हास्योन्माद कम नहीं हुआ। उसने एक लड़के की चारपाई उलट दी, कई लड़कों के कमरों के द्वार बाहर से बंद कर दिए और उन्हें भीतर से खटखट करते सुनकर हंसता रहा। यहाँ तक कि छात्रालय के अध्यक्ष महोदय की नींद भी शोरगुल सुनकर खुल गई और उन्होंने मनसाराम की शरारत पर खेद प्रकट किया। कौन जानता है कि उसके अंतःस्थल में कितनी भीषण क्रांति हो रही है। संदेह के निर्दयी आघात ने उसकी लज्जा और आत्मसम्मान को कुचल डाला है। उसे अपमान और तिरस्कार का लेश मात्र भी भय नहीं है। ये विनोद नहीं, उसकी आत्मा का करुण विलाप है। जब और सब लड़के सो गए तो वो भी चारपाई पर लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। एक क्षण के बाद वो उठा और अपनी सारी पुस्तकें बांधकर संदूक में रख दी। जब मरना ही है तो पढ़कर क्या होगा? इस जीवन में ऐसी ऐसी बाधाएं हैं, ऐसी ऐसी यातनाएं हैं, उससे मृत्यु बहुत अच्छी। ये सोचते सोचते तड़का हो गया। 3 रात से वो एक क्षण भी नहीं सोया था। इस वक्त उठा तो उसके पैर थर थर कांप रहे थे और सिर में चक्कर सा आ रहा था। आंखें जल रही थी और शरीर के सारे अंग शिथिल हो रहे थे। दिन चढ़ता जाता था और उसमें इतनी शक्ति भी नहीं थी कि उठकर मुंह हाथ धो ले। एकाएक उसने भूंगी को रुमाल में कुछ लिए हुए कहार के साथ आते देखा। उसका कलेजा सन्न रह गया। हाय ईश्वर, वे आ गई, अब क्या होगा? भूंगी अकेले नहीं आई होगी, बग्घी जरूर बाहर खड़ी होगी। कहाँ तो उससे उठा नहीं जाता था, कहाँ भुग्गी को देखते दौड़ा और घबराई हुई आवाज में बोला, अम्मा जी भी है। जब मालूम हुआ कि अम्मा जी नहीं आई तब उसका चित्त शांत हुआ। भूंगे ने कहा, भैया तुम कल गए नहीं, बहू जी तुम्हारी राह देखती रह गई। उनसे क्यों रूठे हो भैया? कहती है मैंने उनकी कुछ शिकायत नहीं की है। मुझसे आज रोकर कहने लगी उनके पास ये मिठाई लेती जा और कहना मेरे कारण क्यों घर छोड़ दिया है। कहाँ रख दूं ये थाली? मनसाराम ने रुखाई से कहा, ये थाली अपने सिर पर पटक दे चुड़ैल।
वहां से चली है मिठाई लेकर। खबरदार जो फिर कभी इधर आई, सौगात लेकर चली है। जाकर कह देना मुझे उनकी मिठाई नहीं चाहिए। जाकर कह देना तुम्हारा घर है, तुम रहो, बहुत आराम से रहो, खूब खाते पीते रहो और मौज करते रहो। सुनती है बाबूजी के सुनती है बाबूजी के मुंह पर कहना, समझ गई? मुझे किसी का डर नहीं, और जो कहना चाहे कर डाले, जिससे दिल में कोई अरमान न रह जाए। कहे तो इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता, कहीं भी चला जाऊं। मेरे लिए जैसे बनारस वैसे दूसरा शहर। यहाँ क्या रखा है? भूंगी बोली, भैया मिठाई रख लो, नहीं तो रो रो कर मर जाएगी। सच मानो रो रो कर मर जाएगी। मनसाराम ने आंसुओं के उठते हुए आवेग को दबाकर कहा, मर जाएंगी? मेरी बला से। कौन मुझे बड़ा सुख दे दिया है जिसके लिए पछताऊं? मेरा तो उन्होंने सर्वनाश कर दिया। कह देना मेरे पास कोई संदेशा न भेजे, कुछ जरूरत नहीं। भूंगी बोली, भैया तुम तो कहते हो यहाँ खूब खाता हूँ और मौज करता हूँ, मगर देह तो आधी भी नहीं रही, जैसे आए थे उससे आधे भी नहीं हो। मनसाराम बोला, ये तेरी आंखों का फेर है। देखना 2-4 दिन में मुटाक कर कोल्हू हो जाता हो कि नहीं। उनसे ये भी कह देना कि रोना धोना बंद करे। जो मैंने सुना कि रोती है और खाना नहीं खाती तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे घर से निकाला है तो आप चैन से रहे। चलिए प्रेम दिखाने, मैं ऐसे त्रिया चरित्र बहुत पढ़े हैं। भूंगी चली गई। मनसाराम को उससे बातें करते ही कुछ ठंड मालूम होने लगी थी। ये अभिनय करने के लिए उसे अपने मनोभावों को जितना दबाना पड़ा था वह उसके लिए असाध्य था। उसका आत्मसम्मान उसे कुटिल व्यवहार का जल्द से जल्द अंत कर देने के लिए बाध्य कर रहा था। पर इसका परिणाम क्या होगा? निर्मला क्या ये आघात सह सकेगी? अब तक वो मृत्यु की कल्पना करते समय किसी अन्य प्राणी का विचार नहीं करता था, पर आज एकाएक ज्ञान हुआ कि मेरे जीवन के साथ एक और प्राणी का जीवन सूत्र भी बंधा हुआ है। निर्मला ये समझेगी कि मेरी निष्ठुरता के ही कारण इसने जान ली। ये समझकर उसका कोमल हृदय फट जाएगा। उसका जीवन अभी भी संकट में है। संदेह के कठोर पंजे में फंसी हुई अबला अपने आप को हत्यारिणी समझकर बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकती। मनसाराम ने चारपाई पर लेटकर लिफाफा ओढ़ लिया और भी सर्दी से कलेजा कांप रहा था। थोड़ी ही देर में उसे जोर से ज्वर चढ़ गया। वो बेहोश हो गया। इस अचेत दशा में उसे भांति भांति के स्वप्न दिखाई देने लगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चौंक पड़ता, आंखें खुल जाती, फिर बेहोश हो जाता। सहसा वकील साहब की आवाज सुनकर वो चौंक पड़ा। हाँ, वकील साहब की आवाज थी। उसने लिहाफ फेंक दिया और चारपाई से उतरकर नीचे खड़ा हो गया। उसके मन में एक आवेग हुआ कि इस वक्त इनके सामने प्राण दे दूं। उसे ऐसा मालूम हुआ कि मैं मर जाऊं तो इन्हें सच्ची खुशी होगी। शायद इसीलिए वो देखने आए हैं कि मेरे मरने में और कितनी देर है। वकील साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया जिससे वो गिर न पड़े और पूछा, कैसी तबीयत है तल्लू? लेटे क्यों नहीं रहे? लेट जाओ। तुम खड़े क्यों हो गए हो? मनसाराम बोला, मेरी तबीयत तो बहुत अच्छी है, आपको व्यर्थ ही कष्ट हुआ। मुंशी जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। लड़की की दशा देखकर उनकी आंखों में आंसू निकल आए। वह हुष्ट पुष्ट बालक जिसे देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता था अब सूख कर काटा हो गया है। 5-6 दिन में ही वो इतना दुबला हो गया था कि उसे पहचानना कठिन था। मुंशी जी ने उसे आहिस्ता से चारपाई पर लिटा दिया और लिहाफ अच्छी तरह उसे उठाकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए, कहीं लड़का हाथ से न जाए। ये ख्याल करके वो शोक विवल हो गए और स्टूल पर बैठकर फुट फुट कर रोने लगे। मनसाराम भी लिहाफ में मुंह लपटे रो रहा था। अभी थोड़े ही दिनों के पहले उसे देखकर पिता का हृदय गर्व से फूल उठता था, लेकिन आज उसे इस दारुण दशा में देखकर वो सोच रहे हैं कि इसे घर ले जाऊं या नहीं। क्या यहाँ दवा नहीं हो सकती? मैं यहाँ 24 घंटे बैठा रहूंगा। डॉक्टर साहब यहाँ ही है, कोई दिक्कत न होगी। घर ले चलने में उन्हें बाधा ही बाधा दिखाई दे रही है।
सबसे बड़ा भय ये है कि वहां निर्मला इसके पास हरदम बैठी रहेगी और मैं मना कर भी नहीं सकता। ये उनके लिए अत्यंत असह्य था। इतने में अध्यक्ष ने आकर कहा, मैं तो समझाता हूँ कि आप इन्हें अपने साथ ले जाए। गाड़ी है ही, कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ अच्छी तरह देखभाल नहीं हो सकती। मुंशी जी बोले, हाँ आया तो मैं इसी ख्याल से था, लेकिन इनकी हालत बहुत ही नाजुक मालूम होती है। जरा सी असावधानी होने से सरसाम हो जाने का भय है। अध्यक्ष बोले, यहाँ से इन्हें ले जाने में थोड़ी दिक्कत जरूर है, लेकिन यह तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि घर पर जो आराम मिल सकता है, यहाँ किसी तरह का आराम नहीं मिल सकता। इसके अतिरिक्त किसी बीमार लड़के को यहाँ रखना नियम विरुद्ध भी है। मुंशी जी बोले, कहिए तो मैं हेडमास्टर से आज्ञा ले लूं। मुझे इनका यहाँ से इस हालत में ले जाना किसी तरह मुनासिब मालूम नहीं होता। अध्यक्ष ने हेडमास्टर का नाम सुना तो समझे कि ये महाशय धमकी दे रहे हैं। जरा तिनकर बोले, हेडमास्टर नियम विरुद्ध कोई बात नहीं कर सकते। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ?